वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान आर्मी एक नेशनल आर्मी होने के नाते हर तबके को पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन करने और इसमें एक्सेल करने के यकसा मौके फ़राहम करती है, जिसकी वजह से इसका शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की मैं बात करूँ, प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन जिसका अवलीन मकसद वेल ग्रूम लीडरशिप का मुहैया करना है और कैडेट्स के अंदर ऐसे औसाफ और एट्रीब्यूट्स पैदा करने हैं जो उसकी मंजिल को परवान चढ़ा सकें, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी द क्रेडल ऑफ लीडरशिप इज कन्वर्टिंग द यंग माइंड्स इनटू यंग लीडर्स। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों से यहाँ पे कैडेट्स आते हैं ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, तो उनकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है? क्या इन्हीं पाकिस्तानी कैडेट्स के साथ ट्रेनिंग होती है या उनकी एक्टिविटीज़ और ट्रेनिंग अलग होती है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का शुमार दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री एकेडमीज़ में होता है। तो हमारे पास भी जो फ्रेंडली कंट्री से हमारे कैडेट्स आते हैं, हम उनको पाकिस्तानी ट्रेनिंग के मुताबिक ही उनको ट्रेन करते हैं। अच्छा मेजर साहब, यहाँ पे एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो सवाल है वो ये है कि यहाँ पे कैडेट्स जो हैं वो डिफरेंट एरिया से आते हैं, डिफरेंट शहरों से आते हैं। हर किसी की एबिलिटी जो है, हर किसी का स्टेमिना जो है वो अलग होता है। आप सभी लोगों को ट्रेन करते हैं और एक ही लेवल पे लाते हैं, एक ही सांचे में डालते हैं, तो ये कितना चैलेंजिंग रहता है आप लोगों के लिए? इसमें अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के हर खत्ते से गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान, सिंध और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के कैडेट्स यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। तो इनिशली जब वो आते हैं तो हम उनको कुछ वक्त मुहैया करते हैं जिसमें वो अपने आप को अच्छे तरीके से सिस्टम के अंदर ढाल सकें, और हमारा पूरा एक ट्रेनिंग का साइकिल है जिसमें एक हम उनको सिस्टमेटिक और प्रोग्रेसिव तरीके से सिस्टम के अंदर डालते हैं। अच्छा मेजर साहब, अभी आपने हमें सारे एस्पेक्ट्स का बताया, प्रोफेशनल ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है, इनकी इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है, इनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है, इसके साथ साथ ये भी बताएं कि इनकी किरदार साजी किस तरह से की जाती है। इसमें इनको हेल्दी एंड बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, मिलिट्री एंड सोशल एथोस और प्राइड इन यूनिफॉर्म के बारे में आगाही की जाती है, और इसको पाया तकमील तक लाने के लिए मुख्तलिफ गेस्ट स्पीकर के लेक्चर्स और उनके तजर्बे से आगाही देना, इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज़, रिक्रिएशनल विजिट्स और स्पिरिट डिकोर का इनेकाद करना है। लिहाजा अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ग्रूमिंग के साथ साथ इन तमाम एस्पेक्ट से भी कैडेट को गुजारा जाता है, ताकि यहाँ से फारिगुल तहसील होने के बाद वो अपनी पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवाए और मुल्क व कौम की खिदमत करे। प्रोफेशनल ग्रूमिंग के अलावा हम कैडेट्स को इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग में मुख्तलिफ मज़ामीन से गुजारते हैं ताकि उसकी तहरीकी सलाहियत और सेल्फ स्टडी को बरकरार रख सकें। अच्छा, जिस्मानी ट्रेनिंग के साथ आपने प्रोफेशनल ग्रूमिंग की भी बात की है, तो इस हवाले से बताएं कि प्रोफेशनल ग्रूमिंग किस तरह से की जाती है कैडेट्स की? मैं प्रोफेशनल ग्रूमिंग में फोकस हमारा होता है कि इनको मिलिट्री नॉलेज और जो वेपन ट्रेनिंग है उसके बारे में आगाही होना और उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का अंदाज़ा होना। इसके अलावा हम कैडेट्स को मुख्तलिफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज से रोशनास कराते हैं, जहाँ उनके इनिशिएटिव की हौसला अफजाई करना, सेल्फ डिसिप्लिन को उजागर करना और ट्रेनिंग के तमाम मराहिल में ज़िम्मेदारी के सबूत देने पर फोकस होता है हमारा। ये वो बुनियादी असूल और औसाफ हैं जिनसे जेंटलमैन कैडेट को रोशनास कराकर उसको रवायती और गैर रवायती जंग के लिए तैयार किया जाता है, और इसके अलावा ताकि वो यूनिट में जब जाए तो अपने सब ऑर्डिनेट्स की ट्रेनिंग की कमांड और इंतज़ाम कर सके और जंग के तमाम मराइल में फ्रंट लाइन से लीड कर सके। अच्छा, जिस्मानी तरबियत की बात आपने की है, तो जिस्मानी तरबियत के हवाले से बताएं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ कैडेट्स को करवाई जाती हैं? जिस्मानी तरबियत के लिए हमारी तवज्जो सबसे पहले फ़िज़िकल एंड मेंटल एंड्योरेंस पे, डिटर्मिनेशन और विल पावर पर होती है, और इस कंप्लीट मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हम कैडेट्स को डिफरेंट लॉन्ग मार्चेस एक्सरसाइज में डिफरेंट इंटरवल्स के साथ गुजारते हैं और उनकी जिस्मानी ट्रेनिंग को प्रोग्रेसिव तरीके से कंडीशन करके उनको एक फ़िटनेस के ख़ास लेवल तक लेकर जाते हैं।